Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for zoology classes. Today's class is for the 12th and the topic that we are going to discuss is the menstrual cycle. Or this menstrual cycle it is also called as menstruation. तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ फीमेल्स, ये एक साइकिलिक एक्टिविटी होती है जो 28 या 29 डेज तक रहती है। तो इसमें जो चेंजेस होती है वो होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल में। इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये सिर्फ प्रीमेट्स में होता है, जैसे कि मंकीज़ है, एप्स है या ह्यूमन बींग्स हैं। तो इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इनको हम कहते हैं प्रीमेट्स। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये स्टार्ट होता है एट द प्यूबर्टी एज। तो जब ये फीमेल्स या जो गर्ल्स होती हैं जब वो अटेंड करती है प्यूबर्टी एज, वो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 13 और 14। तो उस एज में इनमें ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब ये पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मिनार्ची। तो मिनार्ची क्या है? इट्स द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ फीमेल्स। तो ये जो साइकिल होता है ये 28 या 29 दिन तक रहता है। तो इसमें वेरिएशन भी आ सकती है। कुछ लेडीज जो होती है उनमें डिले भी होता है, उनमें 28 से 30 या 31 दिन या और भी दिन लग सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रिप्रोडक्टिव और द हार्मोनल बैलेंस इन केस ऑफ फीमेल्स। अगर उनका हार्मोन्स अच्छी बैलेंस है तो वो 28 या 29 दिन तक रहता है। अगर हार्मोन कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये स्टॉप होता है इन केस ऑफ फीमेल्स जब फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज लगभग 50 के करीब होती है। मतलब जब इनकी एज 50 ईयर्स होती है या 45 टू 50 ईयर्स होती है तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो ये दो फेज़ होते हैं वुमेंस के। एक तो होता है मेनार्ची जब स्टार्ट होता है एट एज ऑफ 13, और फिर जब ये कम्प्लीटली स्टॉप होता है एट एज ऑफ 15, उसको कहते हैं हम मेनोपॉज। ठीक है। तो अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 3 फेज़ों में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो है वो है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ का मतलब होता है कि ये जो ओवरी होती है इसमें बहुत सारे ये फॉलिकल्स होते हैं। तो लगभग जब बर्थ होती है इस फीमेल की उस वक्त इसकी जो ओवरी होती है इसमें लाखों की तादाद में फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन जब ये प्यूबर्टी एज में आती हैं तो इनकी तादाद हज़ारों में आ जाती है। तो फॉलिकल फेज़ में क्या होता है कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है, ये फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं इसमें बहुत सारे, तो इनमें जो प्राइमरी oocyte होती है वो स्टार्ट करती है ग्रोइंग। उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज़, ग्रोथ ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। तो वो कैसे बनता है तो ये अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल ये बनता कैसे है। तो जब प्यूबर्टी एज आती है तो ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ प्राइमरी oocyte जो ओवरी में होती है। तो इसको ये स्टिमुलेट करता है तो ये स्टार्ट करते हैं ग्रोइंग। तो और जो ये फॉलिकल सेल्स होती है वहाँ पे एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायोल। तो ये जो एस्ट्राडायोल होता है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल करता है अदा किस में, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स या जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है या प्राइमरी oocyte होते हैं इसकी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये जो एस्ट्राडायोल होता है ये FSH की जब सेक्रेशन ज़्यादा होती है तो ये नेगेटिव फीडबैक करता है, तो इसकी जो सेक्रेशन है वो कम करता है। और ये क्या करता है, और ये स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी वो रिलीज़ होने में। तो ये भी मदद, जो एस्ट्राडायोल होता है तो ये मदद करता है FSH को कंट्रोल करने में। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इंटीरियर पिट्यूटरी उसको रिलीज़ करने में मदद करता है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो ग्रेफिन फॉलिकल जो बढ़ जाता है फिर ये ओवरी से बर्स्ट होता है, इजेक्ट होता है और जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। तो जब
ये जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये जो ओवरी होती है इसकी लिनिंग के साथ आ जाता है, तो फिर ये बर्स्ट होता है विद हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। तो ये दो प्रोसेस होती है, एक होती है मेंस्ट्रुअल फ्लो और दूसरी होती है ओवुलेशन। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जब ब्लड आ जाता है, तो लेकिन ओवुलेशन जो होता है ये एक अलग प्रोसेस है, ये हम इसको मतलब इसी से रिलेट करते हैं। ये जो ओवुलेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसको एक ही समझते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग प्रोसेस होती है। तो ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग और मैच्योर एग फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इसको कहते हैं ओवुलेशन। इसके बाद ये जो एस्ट्रोडायल होता है ये आल्सो स्टिमुलेट करता है इंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की लिनिंग होती है, इसकी 3 लिनिंग होती है, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंट्रोमेट्रियम, ये 3 लिनिंग होती है। तो ये जो इंट्रोमेट्रियम जो यूट्रस के साथ मतलब बाहर वाली लायर होती है उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो उसको प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन। क्योंकि इसमें फिर क्या होता है कि ये सेक्रेटरी इसके जो ग्लैंड्स होते हैं, इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है, वो थिक होती है, और इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं ग्लैंडुलर सेक्रीशंस, तो जो मदद करता है, जो उसको स्टिकी बनाता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ, इफ़ द फर्टिलाइजेशन ओकर्स, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। इसके बाद जो दूसरा फेज़ आ जाता है उसको बोलते हैं ल्यूटल फेज़ और सेक्रेटरी फेज़, ल्यूटल फेज़ और सेक्रेटरी फेज़। तो लेकिन ये जो फॉलिकुलर फेज़ होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल अप टू द 14 डेज। ये 14 दिनों तक रहता है, 14 डेज तक ये रहता है। इसके बाद जो ल्यूटल फेज़ या सेक्रेटरी फेज़ होता है ये 10 दिन तक रहता है, 10 डेज तक रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है अलॉन्ग विद द प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, ये करता है मदद, ये जो ग्रेफिन फॉलिकल से ओम निकलता है फिर वहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल ही रहता है, तो उसको बनाता है कॉर्पस ल्यूटम, एक येलो कलर बॉडी होती है जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटम ये ओवरी में बनता है, ये येलो कलर की बॉडी होती है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये फिर करता है सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन हार्मोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये इंपॉर्टेंट रोल करता है, एंडोमेट्रियम की जो लिनिंग होती है इसको बरकरार रहने में मदद करता है। सो ये इसकी क्या फंक्शन है, इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियल लिनिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक इसको ये रखता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसकी लिनिंग को। अगर इसकी ये कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो लिनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। It activates the endometrium to secrete the nutritive fluid for the fetus. Progesterone also inhibits FSH. तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये FSH को भी इनहिबिट करेगा, इसको ज़्यादा नहीं होने देता। अगर FSH ज़्यादा हो गया तो फिर और फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, तो वो गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और जब फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है it acts as a negative feedback for the FSH follicle stimulating hormone. तो इसके बाद जब ये कॉर्पस ल्यूटम बन गया तो इसे सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज़ या ब्लीडिंग फेज़, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये जो फेज़ होता है ये 4 दिन तक रहता है, फॉर 4 डेज तक ये रहता है। ये कैसे स्टार्ट होता है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई तो ये जो सेकेंडरी oocyte होती है इसमें ऑटोलिसिस होती है, ब्रेक डाउन इसमें होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, वो इसको इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ नहीं होने देता है। जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ नहीं होगा तो ये जो प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटम है वो फिर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वही ये कॉर्पस ल्यूटम बनाता है। तो जब वो इसकी सेक्रेशन कम हो गई ऑटोमेटिकली ये जो कॉर्पस ल्यूटम वो डिजेनरेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, LH की जो लेवल होती हैं वो कम हो जाती हैं। इससे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटम ख़त्म हो जाता है और जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होती है वो कम होती है ब्लड में। तो इससे क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम लिनिंग होती हैं, ब्लड वेसल्स ये रैप्चर हो जाते हैं, इससे होती है ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही नहीं है तो इससे ब्लीडिंग हो जाएगी। इससे क्या होता है, इस फेज़ को हम कहते हैं फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो। फिर ये जो फीमेल होती है इनका जो
रिप्रोडक्टिव ये इनका जो वेस्टिब्यूल होता है वेजाइना, इससे तो ब्लड फ्लो आ जाता है, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन कहते हैं इसको। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम है ना, इसकी जो बेसल लिनिंग होती है, जो मेन लिनिंग वो बरकरार रहती है, वो ख़त्म नहीं हो जाती हैं, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाती हैं ये फिर इंटीरियर पिट्यूटरी को सेक्रीट स्टिमुलेट करता है, वहाँ से फिर निकलता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो फिर इसको रिजनेट करने में बेसल जो एंडोमेट्रियम की लिनिंग है इसको फिर से तैयार करने में इसको मदद करता है। और एस्ट्राडायोल जो होता है हार्मोन जो इसी ओवरी से स्टिमुलेट होता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है, तो FSH रिलीज होता है फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इस तरह से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। तो अब आपने देखा कि ये 4 दिन तक रहता है, दैट मीन्स ये जो फॉलिकुलर फेज़ होता है वो 14 दिन तक रहता है। 14 दिन के बाद जो ल्यूटेनाइजिंग फेज, सेक्रेटरी फेज होता है, तो जिसमें कॉर्पस ल्यूटम बनता है, तो वो जो 10 दिन तक रहता है। फिर हो गए 14 और 10 कितने हो गए, वो हो गए 24। फिर 24 के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये 4 या 5 दिन तक रहता है, तो ये आते हैं 28 या 29 डेज। इस तरह से इनका जो साइकिल ये ऐसे ही साइकिलिक मैनर में हर महीने चलता रहता है। हर एक ओवरी से एक एग निकलता है, तो वो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के ज़रिए वो एग्स निकलते हैं, वो कैसे निकलती है ऑल्टरनेटली फ्रॉम द ईच ओवरी, तो वो पता नहीं है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी।